ओम श्री गणेशाय नमः। धर्म अध्यात्म चैनल के माध्यम से अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की आपको कथा का श्रवण करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 13 अध्याय पिछले रविवार तक समाप्त हो चुके हैं। आज आपको 14वें अध्याय से अधिक मासीय कथा का वाचन करता हूँ। कृपया श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। ओम मुखं करोति वाचालं पंगुलंघं यतगिरिं यत्र कापतमहं वंदे परमानंदस्य माधवम्। 14वां अध्याय इस प्रकार है। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति सुनकर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुनो मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले कि हे वत्स, तुमने मेरा बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला कि हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हुए हों तो मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले कि हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैं तेरे भाल पट्ट पे अब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्म में तुझे कोई पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह इस प्रकार से दुखी हुआ और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर वह उसकी पत्नी रोने लगी। फिर वही इससे धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोले कि हे नाथ, धीरज धारण करिए, उठे। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ वह गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगे, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधु, आपकी दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई है। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार गरुड़ के वचन सुनकर श्री भगवान ने अमृत समान वचन बोले कि हे खगवर, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दें। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर पुत्र दिया। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों स्त्री पुरुष देखते ही देखते हरि भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुए और सुदेव ने पुत्र के उत्पन्न होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत साधान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता का मन भी आनंद देने वाला हो गया और पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र को यज्ञोपवीत संस्कार करवाकर गायत्री मंत्र का आदेश दिया। वह पुत्र तब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि के कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति देने वाले देवल ऋषि वहां आए। उन्हें देख कर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठ गए और बोले, हे सुदेव, समस्त लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्य का समुद्र है, परंतु इसमें एक ही महादोष है जिससे वह सबको दुख कर वृथा हो जाएगा। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जलकर डूब जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करता है। होने वाला तो अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है और इसका कोई उपाय भी नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ये वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख झूमकर अपने पति से बोले कि हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है वो तो होता ही है, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो, सब शरणागत जीवों की रक्षण निर्वाण पद को देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतो गुण को प्राप्त हुए और दय में हरि के शरण कमल को धारण करने अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। एक दिन उसका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान के लिए गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आता हुआ देखकर साथी हाहाकार करते हुए भागे। उस बालक ने गौतमी को जाकर वृत्तांत सुनाया। उस बालक की अप्रिय वाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में ही सुदेव वन से आ गए और अपने पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र के मुख को चूमने लगा। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने लगा और विलाप करते हुए कहने लगा कि हे पुत्र,
मेरा सोचकर मन हरने वाली मनोहर वाणी कहो और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे उपाध्याय पढ़ने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहा है। इस समय कैसे सो रहे हो? तुम्हारे बिना मैं नहीं जीऊँगा, नहीं जी पाऊँगा, नहीं घर जाऊँगा, नहीं वन का क्या काम है। ऐसा कहते कहते भगवान के नाम का उच्चारण करने लगा। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर दशों दिशाओं में गर्जित करता हुआ अकाल मेघ वहाँ आया। उस मेघ से पर्वतों के कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वहाँ बिजली चमकने लगी और मेघ के समान चारों दिशाएं पूरत हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु शोक की अग्नि से तपे हुए ब्राह्मण को कुछ भी मालूम नहीं हुआ। उसने पानी पिया और नहीं भोजन किया। पुत्र पुत्र इस प्रकार पुकारते हुए उसका सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, जो अनजाने में ही ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री भगवान प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसाना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री भगवान कृष्ण को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में श्री पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोल लगे, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो, मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे उस पुत्र को 12,000 वर्ष की आयु प्राप्त होगी और हे द्विजोत्तम, तेरे सुख को देने वाला पुत्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने जो नारायण से पुत्र को देने का वचन दिया था, श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने से उस ब्राह्मण का पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर वहाँ आनंदित हुए और देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव जी तोते ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गौड़ो भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य होकर युक्त होकर श्री भगवान को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, हे भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने से आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे, मेरे 7 जन्म में भी सुपुत्र नहीं होगा, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले कि हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ, क्या तुम यह नहीं जानते हो? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुष के उपवास करने से, यहाँ पर बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। एक बार वेद में कहे गए साधनों को दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास से वनों में जब ब्रह्मा जी को तोड़ने लगे तो वेदोक्त तो साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य निकला। तब मान्य है, जो मनुष्य जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः समस्त प्रकार के यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह भाग्यवान धनवान होकर मुझे प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर श्री भगवान कहते हुए तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र वैकुंठ धाम की ओर चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्रताप होकर फ्री जीवित हो गए और सुखदेव जी को देखकर रात दिन तक अत्यंत आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा मास कभी न देखा है न सुना है। इस प्रकार आश्चर्ययुक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धायुक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम्ही राजा दृढ़वंता दृढ़वान विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण रिद्धियां किस भोगने वाले। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो अब मैंने तुमको बतलाया है। वो पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वह तोता था। हरि ने उसे जिलाया और सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर वैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन में सरोवर के वट के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी से तुझको अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा युक्त कर चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा बंधन हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति वचनों को जानना वृथा है, इसलिए मुझको पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसी तोते ने तुमको ज्ञान दिया। श्री सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़ धन्वा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण जी से पूछने लगे, हे
उधन राजा दृढ़धन्वा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, जो कृपा करके आप मुझे से कहिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, जो दृढ़धन्वा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगे, हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और कैसे तथा इसकी पूजा होनी चाहिए, इसकी विधि क्या है, तो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म चिंतन कर शौचा दी जाए, फिर स्नान आदि प्राणायाम करके संध्या वंदन करके सूर्य का दर्शन न हो गायत्री मंत्र का जाप करता रहे, फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य को अर्घ देवें, सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार कर कहे, फिर यश स्मृतवा इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसे तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं होता है। वह सब कृत दिन के पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध हो वाणी को नियम में करे, शुद्ध गोल चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाले कमल को बनावे। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे मिट्टी छिद्र सहित नवीन शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर इस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस प्रकार कलश स्थापना कर उसमें समस्त तीर्थों का आह्वान करें। गंगा गोदावरी कावेरी सरस्वती मेरी शांति के लिए पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश में मंत्रों से गंध अक्षर नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूज कर कलश के ऊपर पीले वस्तु से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रखें। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण जी की मूर्ति रखें। फिर भक्तियुक्त होश विधि से पूजन करें। वाल्मीकि जी ऋषि कहने लगे कि फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहती है। तद विष्णु ऐसा पुरुषोत्तम के बीज जैसे वेद मंत्रों को जानने वाला है। ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे। इस मूर्ति के लिए प्राण रहें, यह इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं। इस प्रकार प्रतिमा देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस प्रकार का यजुर्वेद के मंत्र को पढ़े। इस प्रकार प्राणों को प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके कहें। इस प्रकार कहें कि हे देवों के देव पुरुषोत्तम, मैं आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया गया यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। हे भगवान, पाद्य के लिए यह ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद्य देवे। इसके बाद श्री गंगा जी के जल से लाकर सुंदर कलश में रखे हुए गंगा जल को आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करे। फिर पंचामृत से स्नान करावे। फिर आचमन दे। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए यह पीताम्बर भेंट करें। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावे। हे पुरुषोत्तम, इस संसार सागर में मेरी रक्षा करें। अंगोछे सहित यज्ञोपवीत ग्रहण करे। ऐसा करके यज्ञोपवीत को अर्पण करे। हे श्रेष्ठ सुगंधित युक्त मनोहर दिव्य खंड चंदन के विलोपन के लिए प्रीति के लिए ग्रहण करे। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावे। हे पुरुषोत्तम शोभायमान, अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावे। इस प्रकार केश 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग में पूजन करे। फिर पुष्पादि लेकर एक एक वस्तु को श्री पुरुषोत्तम जी का पूजन करें। राजन कहने लगे कि हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या भोजन नहीं करना चाहिए, समस्त नियम विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं मैं नियम को संक्षेप में कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा, नमक, दही, मक्खन, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पका हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। इस प्रकार के अमिष, मांसादि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द, गुस्से से दूषित ऐसे अन्यों का त्याग करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाली स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा नहीं करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि जी ऋषि कहते कि हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक मास अथवा माघ मास में इन समस्त नियमों का पालन करे। अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य के फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति न हो तब भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी ले वे, मांगा हुआ दूध पी ले में। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत भंग नहीं हो वैसा कर ले में। पुरुषोत्तम मास में 1 लाख तुलसी दल से शालिग्राम जी के पूजन करने से अत्यंत पुण्य को प्राप्त होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उन्हें देखकर यमराज भी दूर हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार व्रत का 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञ से करने से जो स्वर्ग को प्राप्त होता है वही पृथ्वी में जितने तीर्थ और क्षेत्र है वे समस्त पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले को के शरीर में वास करते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इसके आगे कथा को
आगामी रविवार को श्रवण किया जाएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भज, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी विनायकं रामचन्द्रं भजे। वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं शेषनाम राम 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 राम।